तू सब रूप है। जैसे कच्चे मंत्र वाला सिंह को जगाता है और आप कष्ट पाता है, तैसे ही मैं तुझको जगाकर कष्ट पाता था। अब मैंने आत्मविचार से परिपक्व मंत्र से तुझे वश किया है, तब शांतिमान हुआ हूँ। अब ममता और मान मेरे कुछ नहीं रहे। मोह अहंकार सब नष्ट हो गए हैं और इनका कलत्र भी नष्ट हो गया है। मैं निर्मल और चेतन आत्मा हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है। न मेरे में कोई आशा है, न कर्म है, न संसार है, न कर्तृत्व है, न मन है, न भोक्तृत्व है और न देह है। ऐसा मेरा निर्गुण रूप आत्मा है। मेरा मुझको नमस्कार है। न कोई आत्मा है, न अनात्मा है, न अहम है, न त्वम है। किसी शब्द का वह प्रवेश नहीं, ऐसा निरामय पद है। प्रकाश रूप निर्मल आत्मा मैं अपने आप में स्थित हूँ। ऐसा जो मैं आत्मा हूँ, मेरा मुझको नमस्कार है। मैं विकारी नहीं हूँ। मैं तो नित्य हूँ, निराश हूँ, सर्व कार्यों में अनुस्यूत हूँ, अंशांशी भाव से रहित हूँ। ऐसा सर्वात्मा जो मैं हूँ, सो मेरा मुझको नमस्कार है। मैं सम सर्वगत सूक्ष्म और अपने स्वभाव में स्थित हूँ और पृथ्वी पर्वत आकाश आदि जगत मैं नहीं और मैं ही सर्व पदार्थ होकर भासता हूँ। ऐसा मैं सर्वात्मा हूँ। अब मैं सर्व भाव को प्राप्त हुआ हूँ और मनन भाव मुझको दूर हुआ है। मेरे प्रकाश से विश्व भासता है। मैं अजर अमर और अनंत हूँ और गुणातीत अद्वैत हूँ। मनन जिससे दूर हुआ है, ऐसा जो मैं सुंदर रूप हूँ, जिससे विश्व प्रकट है और स्वरूप से अविनाशी हूँ, उस अनंत अजर अमर गुणातीत ईश्वर रूप को नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार कर तत्ववेत्ता आत्मा को सम्यक जानते हैं। तुम भी आत्मविचार का आश्रय करके आत्मपद के आश्रय हो रहो। यह जगत सब आत्मरूप है, ऐसे जानकर चित्त से जगत की सत्यता को त्याग करो। जब ऐसे विचार करे तब चित्त कहाँ है? बड़ा आश्चर्य है कि जो चित्त स्वरूप दिखाई देता था, सो अविदित माया मात्र अस्त रूप था। जैसे आकाश के फूल कहने मात्र हैं, तैसे ही चित्त कहने मात्र है और अविचार से दिखाई देता है। विचारवान को चित्त असत भासता है, क्योंकि अविचार से सिद्ध है। जैसे नौका पर बैठे बालक को तट के वृक्ष चलते भासते हैं, पर बुद्धिमान को चलने में सद्भाव नहीं होता, तैसे ही मूर्ख को चित्त सत्ता भासती है और विचारवान का चित्त नष्ट हो जाता है। जब
मूर्खता भ्रम शांत होता है, तब चित्त कहीं नहीं पाया जाता। जैसे बालक चक्र पर चढ़ा हुआ फिरता है तो पर्वत आदि पदार्थ उसको भ्रमते भासते हैं, और जब चक्र ठहर जाता है तब पर्वत आदि पदार्थ अचल भासते हैं। तैसे ही चित्त के ठहरने से द्वैत कुछ नहीं भासता। आगे मुझको द्वैत भासता था, इससे चित्त के फुरने से नाना प्रकार की तृष्णा और इच्छा उठती थी। अब चित्त के नष्ट हुए इन पदार्थों की भावना नष्ट हुई है और सब संशय और शोक नष्ट हो गए हैं। अब मैं विगत ज्वर हुआ हूँ। जैसे मैं स्थित हूँ तैसे हूँ, ऐसा कोई नहीं। जब चित्त का चैत्य भाव नष्ट हुआ तब इच्छा आदि गुण कहाँ रहे। जैसे प्रकाश के नष्ट हुए वर्ण ज्ञान नहीं रहता, तैसे ही चित्त के नाश हुए इच्छा अधिक नहीं रहते। अब चित्त नष्ट हुआ, तृष्णा नष्ट हो गई और मोह का पिंजड़ा टूट पड़ा। अब मैं निरअहंकार बोधवान हूँ। सब जगत शांत रूप आत्मा है और नानात्व कुछ नहीं। मैं निराभास आदि अंत से रहित आनंद पद को प्राप्त हुआ हूँ। मेरा सर्वगत सूक्ष्म आत्म तत्व अपना आप है और उसी में मैं स्थित हूँ। इन विचारों से अब क्या प्रयोजन? जब तक आपको मैं देह जानता था तब तक ये विचार मूर्ख अवस्था में थे। अब मैं अमित, निराकार और केवल परमानंद सच्चिदानंद को प्राप्त हुआ हूँ। आगे मैं चित्त रूपी वेताल को आप ही जगाता था और आप ही दुखी होता था। अब विचार रूपी मंत्र से मैंने इसको नष्ट किया है और निर्णय से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। मैं शांतात्मा अपने आप में स्थित हूँ। हे राम जी, जिसको यह निश्चय प्राप्त हुआ है वह निर्द्वंद्व राग द्वेष से रहित होकर स्थित होता है और प्रकृत कर्म करता है, पर मान मत से रहित आनंद करके पूर्ण होता है। और जैसे शरतकाल की रात्रि को पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, तैसे ही प्रकृत आचार कार्य करता ज्ञानवान का हृदय शांत रूप आत्मरूप हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विचार वेद विदों ने कहा है। पूर्व मुझसे ब्रह्मा जी ने यही विचार विंध्याचल पर्वत पर कहा था। इसी विचार से मैं परम पद में स्थित हुआ हूँ। इसी दृष्टि का आश्रय करके आत्म विचार होकर तम रूपी संसार समुद्र से तर जाओ।